अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज मेरे सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर का तकरीबन ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है बोन फ्रैक्चर। कितनी किस्म की होती है, रिपेयरिंग किस तरह होता है, ये सब कुछ आज इस मुख्तसर वीडियो में ज़्यादा नहीं है, आपको 3 4 5 मिनट के अंदर मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली है कि व्हाट इज़ बोन फ्रैक्चर। ये मेडिकल टर्म है, ये मेडिकल टर्म है और ये इस्तेमाल होता है बोन ब्रेकिंग के लिए। यानी जब बोन ब्रोकन हो जाए तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है विच इज़ यूज फॉर द ब्रोकन अप बोन, बोन फ्रैक्चर, इट इज़ ए मेडिकल टर्म विच इज़ यूज फॉर द ब्रोकन अप बोन। अब ये ब्रोकन अप बोन दो किस्म के हैं। एक ब्रोकन अप बोन सिंपल होता है और एक ब्रोकन बोन कंपाउंड होता है, या इन अदर वर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। ओपन बोन फ्रैक्चर उस फ्रैक्चर को कहते हैं, सिंपल बोन फ्रैक्चर उस फ्रैक्चर को कहते हैं जिसमें आपकी बोन टूटा हुआ हो लेकिन उसके साथ स्किन एंटेक हो, यानी वो हड्डी वाजे तौर पर आपको नजर ना आए, यानी क्लोज बोन फ्रैक्चर भी इसको कहते हैं। यानी अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूटी है, ब्लीडिंग भी हो रही है लेकिन स्किन नजर नहीं आ रहा है, स्किन टूटा नहीं है, स्किन के अंदर हड्डी है, तो इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं सिंपल या क्लोज बोन फ्रैक्चर। कंपाउंड या ओपन बोन फ्रैक्चर उसको कहते हैं कि जिसमें आपको ऐसा ट्रामा हुआ है, ऐसा बोन ब्रेकन हुआ है, इंजरीज हुई है बोन की, जिसमें स्किन उसके साथ, हड्डी के साथ बिल्कुल अटैच ही नहीं है और हड्डी बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रही है। तो इस बोन फ्रैक्चर को, और कई जगहों से टूटी हुई है, तो इस बोन फ्रैक्चर को हम कहते हैं कि ये ओपन बोन फ्रैक्चर है या कंपाउंड बोन फ्रैक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिंपल वीडियो, इसके दो टाइप आपको क्लियर होगा। अब आगे मैं जा रहा हूं। अब जी इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक है। अब अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है किसी वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, या एजिंग की वजह से, या खुराक में कमी की वजह से, या किसी डिस्क स्लिप की वजह से, या स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, या स्काइटिका की वजह से, या एर्थराइटिस की वजह से, तो उस बोन फ्रैक्चर में जितनी भी इसके काजेस है, जितनी भी काजेस है, तो अब इसने ठीक भी होना है। तो इस ठीक होने को, अगर बोन, मिसाल के तौर पर ये हड्डी है, इसी तरह अगर ये टूटी हुई, टूट गई, तो इसने अब ठीक भी होना है। इस ठीक होने को अगर ये इस तरह है, ये इस तरह हो जाए, इस रिपेयरिंग को हम कहते हैं रिडक्शन। कि बोन अपनी ही जगह पर वापस आ जाए, अपनी ही जगह पर वापस आ जाए और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल उसी तरह जोड़ जाए जिस तरह पहले थी। ये उस वक्त पॉसिबल है, इसमें भी एक दो वजूहात है। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपका एज कम उम्र हो, यानी आपका एज कम हो, मतलब ये है कि 20 25 30 से आगे आपका एज ना हो। अगर इससे ज़्यादा आपका एज है तो वो रिपेयरिंग भी उसमें टाइम लगेगा और इसके लगा उसी तरह ठीक नहीं होगा लाजमी तौर पर। जिसको हम, अगर आपकी हड्डी, ब्रोकन बोन बिल्कुल उसी तरीके से बन जाए, अपनी जगह पर, अपनी जगह के साथ जोड़ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं रिडक्शन। अब ये रिडक्शन जवान लोगों का अलग मैकेनिज्म है, छोटे बच्चों का अलग मैकेनिज्म है, बड़े लोगों का अलग मैकेनिज्म है। एज इसमें एक फैक्टर है, ठीक है ना। बड़े लोगों का आसानी के साथ नहीं बनता, खुसूसन वो एज जो कि 50 55 से आगे हो, तो फिर उसकी आसानी के साथ नहीं बनता। अब जी ये रिडक्शन दो किस्म का है, एक है ओपन रिडक्शन और एक है क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन उस रिडक्शन को कहते हैं जिसमें सर्जरी ना हो, यानी ऑपरेशन ना हो, और फिजिशियन अपने हाथ के साथ, अपने हाथों के जरिए उस जोड़, उस हड्डी को जो मिसप्लेस हुई है अपने जगह ले आए, और इसमें लेगोमेंट भी करे, री
रिलाइन भी कर ले, ठीक है ना, तो उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं कि ये क्लोज रिडक्शन है। अब ओपन रिडक्शन क्या है? जिसमें सर्जरी भी करे, जिसमें नेल और वायर भी इस्तेमाल करे, और इसके अलावा कास्ट यानी पलस्तर जिसको हम कहते हैं, ताकि ये हड्डी अपनी जगह से तो अगर इस तरह का कोई चीज़ करे हड्डियों को जोड़ने के लिए कि जिसमें सर्जरी भी हो, नेल और वायर भी हो, कास्ट भी हो, जिसको हम पलस्तर कहते हैं, तो इस तरह के रिडक्शन को फिर हम कहते हैं कि ये ओपन रिडक्शन है। ये ओपन रिडक्शन काफ़ी खासा टाइम लेता है, तकरीबन 8 हफ्तों से लेकर 12 वीक तक, 3-4 महीने तो सिर्फ बोन रिपेयरिंग में लगता है। अब अगर रिमॉडलिंग का भी हम कह दें कि भाई ये उसी तरह हड्डी उसी तरह उस मॉडल में उसी सांचे में बन जाए, तो फिर तो इसमें डिफरेंटली कम से कम 6-7 महीने 1 साल तक लगे ही लगेगा। वो यहाँ पर भी एज का मसला है, अगर एज छोटा है तो जल्दी बनता है, एज बड़ा है तो क्या है ये आसानी के साथ नहीं बनता। इसी तरह अगर आप मोटे हो तो फिर भी ऐसा ओपेसिटी है, मोटा बंदा है, फिर भी वहाँ पर भी अगर आप एहतियाती कर रहे हो फिर वहाँ पर भी ये सारे वो फैक्टर है जिसकी वजह से रिडक्शन आसानी के साथ नहीं होती। तो जी अब रिपेयरिंग का यानी ये बोन फॉर्मेशन का बड़ा ही आसान इसके 4 फेजेस है। रिडक्शन में तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, तो तकरीबन 3-4 महीने हो गए। सबसे पहले हेमाटोमा फॉर्मेशन, दूसरा है फेब्रोकार्टिलेजिनियस फॉर्मेशन, तीसरा है बोनी कैलस फॉर्मेशन, और चौथी है रिमॉडलिंग। ये 4 फेजेस है। पहले फेज में इस तरह होता है कि जब ही आपको इंजरी हो जाए, ठीक है, अब ये इंजरी जब आपको हो जाए तो मैं आपको इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई बोन के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं होते, तो वो ब्लड वेसल भी ब्रोकन हो जाते हैं। तो उस ब्रोकन की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हड्डी के अंदर से। तो जी ये ब्लीडिंग कुछ टाइम फ्यू आवर या 1-2 दिन के बाद जब ये क्लॉटिंग शुरू कर लेती है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जहां पर हड्डी तोड़ी ब्रोकन हुई है इसके अंदर बहुत सारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग, इस तरह का ब्लड क्लॉटिंग कि वही ब्लड जो ब्लीडिंग हुआ है अब वो रुक गया है, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरेज। ह्यूमरेज आपको नजर आएगी। ये ह्यूमरेज जब ये ब्लड क्लॉट हो जाता है, अब ये WBC, प्लेटलेट, फिब्रिनोजन, ये सारे कोशिश कर रहे हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन और WBC और प्लेटलेट ब्लड सेल ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, क्योंकि ब्लड भी एक खास अमाउंट में बॉडी में होता है तो फिर तो नुकसान होता है। तो जब ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाए सिंपली, तो हम फिर इसको कहते हैं कि ये हीमाटोमा फॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है वो है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, यानी कैलस तो बन जाता है, इसमें ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ये सारे बन जाते हैं। यहां पर क्या करते हैं कि बोन के जो सेल है वो केमिकल रिलीज करते हैं, और स्टेम सेल पर यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यहां पर डिवीजन भी होता है, और यहां पर ये हीमाटोमा फॉर्मेशन ये स्वेलिंग कर लेते हैं, ये एक स्वेलिंग होती है। तो अब इससे ब्लड कैपिलरी इसके अंदर पेनिट्रेशन शुरू कर देती है इस एज में, इस पीरियड में, इस फेज में। ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते ये फेज लगाता है। तो इस फेज में जब ये सिलसिले सारी शुरू हो जाते हैं, एक सॉफ्ट कैलस बन जाता है हड्डी के ऊपर, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, फेब्रोकार्टिलेजियस कैलस बन जाता है। इसमें टोटल 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इसके बाद है आफ्टर 3 to 4 वीक बोनी कैलस शुरू होती है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये सेल डेब्रिस को अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं और एक न्यू ऑस्टियोसाइड बना लेती है। अब ये न्यू ऑस्टियोसाइड ये बोन सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और
ये कैलेस, और यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस, कोलेजिन, इसकी डिपोजिशन, कैल्शियम की डिपोजिशन, फिर फास्फोरस की डिपोजिशन, फिर कोलेजिन की डिपोजिशन, ये सारी डिपोजिशन शुरू हो जाती है। तो आफ्टर 3 to 4 वीक जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये काफी अरसे तक जारी रहता है, तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें महीना लगता है ऑलमोस्ट। तो ये जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है, न्यू ऑस्टियोसाइट भी बन जाते हैं, ठीक है ना, और फिर ये, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये बोनी कैलस फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब वो सॉफ्ट का कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आखिर में रिमॉडलिंग, वही बात कि रिमॉडलिंग में फिर भी थोड़ी सी सेलुलर डिब्रीज बाहर मौजूद रहती है, वो भी ऑस्टियोब्लास्ट उसको भी क्या कर लेते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये हड्डी बिल्कुल उसी तरह आपको नज़र आएगी जिस तरह आपको पहले नज़र आ रही थी, ठीक है। इसमें यहाँ पर एज, ओपेसिटी, इसका भी मसला है। रिमॉडलिंग बाज लोगों में 2, 3, 4, 5 महीनों में होता है, बाज लोगों में 1 साल में भी हो सकता है, और यहाँ पर डिपेंड करता है एज पर और आपके बॉडी हेल्थ, वेट पर। अगर वेट अच्छा है, हेल्दी वेट है, तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अगर वेट अच्छा नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो रिमॉडलिंग में 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। अब ये वो सारे मरहले हैं जिसमें आपको बोनी रिपेयरिंग इसी तरह मुकम्मल हो जाते हैं। तो हेमेटोमा, आखिर में रिकेप सुन लो कि भाई हमारे साथ बोन फ्रैक्चर है, जब हड्डी टूट जाए तो हम उसको बोन फ्रैक्चर कहते हैं। अगर हड्डी इस तरह टूट जाती है कि वो बिल्कुल स्किन उसके साथ अटैच हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सिंपल फ्रैक्चर है। अगर हड्डी उसके साथ अटैच ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर है। अब इसको रिपेयरिंग के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर हम रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं, एक रिडक्शन ओपन रिडक्शन है और एक क्लोज रिडक्शन में सर्जरी नहीं होती, जबकि ओपन रिडक्शन में सर्जरी होती है। और इसके अलावा क्लोज रिडक्शन में सिंपली फिजियोथेरापी अपने हैंड के जरिए हड्डियों को अपने जोड़ तक ले जाते हैं। और इसके बाद जी फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर की कई वजूहात हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है, व्हीकल एक्सीडेंट के जरिए भी हो सकती है, यूथ अक्सर इसी तरह करते हैं। और इसके अलावा एजिंग भी एक फैक्टर है, इसके अलावा ओबेसिटी भी एक फैक्टर है। तो ये सारे इसके, और इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जो डिस्क स्लैप, स्पॉन्डोलिसिस, स्काइटिका और अर्थराइटिस, ये सारे इसके वजूहात हो सकते हैं। और आखिर में फिर इसके 4 फेजेस है। हेमेटोमा में ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जबकि पेब्रोनोजेनेसिस में सॉफ्ट कैलस बन जाता है, जबकि बोनी कैलस में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट और कोलेजिन डिपोजिशन हो जाती है और बोन बन जाते हैं। और आखिर में रिमॉडलिंग हो जाती है, जिसमें कई महीने लग सकती है, डिपेंड अपॉन टोटली ऑन योर एज, योर बॉडी हेल्थ। तो ये सब कुछ इतना ही था। इंशाल्लाह इसका आखिरी टॉपिक एक रहता है जिसको हम कहते हैं मसल। तो इंशाल्लाह अगर खुदा ने, अगर ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। डियर स्टूडेंट, आखिर में एक रिक्वेस्ट आपके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर विद वेरी सॉरी टू से कि मेरे साथ बोर्ड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बग़ैर बोर्ड के आप ऐसे समझ लोगे। इंशाल्लाह कुछ टॉपिक के बाद इंशाल्लाह मैं सिस्टम को अपडेट करने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर ब्लैक बोर्ड भी, वाइट बोर्ड भी होगा। इंशाल्लाह फिर उससे आपको और भी मज़ीद भी बेहतर अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इन सारी बातों के साथ अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर वीडियो शेयर करो और लाइक दो, कमेंट्स में अपना कमेंट्स करो, राय दो कि इसमें क्या क्या चीज़ें। फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर वो क्वेश्चन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।